तस्वीर भी कुछ कहती, मतलब आवाज अगर सुनाई देती तो अभी तक बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। चलिए ठीक है, तस्वीर है लेकिन प्रियंका भारती जी, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं इस तस्वीर को देखकर। आपके पुराने नेता, अभी के नेता सब साथ में ही हैं। हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार इंडी चल रहा है, मुझे लगता है कि इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडी शब्द जो इंडी आप ऊपर एक टैली देखेंगी I.N.D.A, पूरा INDIA उसमें लिखा हुआ है, इंडी गठबंधन। शुरुआत जब हुई I.N.D.I ही लिखा था। हाँ। तो मैं वही कह रही हूँ, मोदी जी का घमंड तो अयोध्या की सीट ने उनका तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। हाँ। फैजाबाद जिसको कह रहे हैं, उसके अलावा चंदौली ने भी तोड़ दिया। तो मुझे लगता है ये भ्रम टूटना चाहिए। अब आते हैं इस तस्वीर पर। बताइए। 2013 की बात है, जिस समय नीतीश कुमार जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मोदी जी के नाम पर आपत्ति जताई थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनने वाले थे, और उस समय में वो गठबंधन छोड़ करके आए थे। तो नीतीश जी तो शुरू से समाजवादी नेता रहे हैं, और हमेशा से ये जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद के विरोध में तो वो हमेशा से रहे हैं। और जो तो इसका साफ साफ आगे आपको परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन जो अवधेश जी की तरफ से उनका दुख मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, उसमें मैं बस इतना कहना, तस्वीर कोई भी ले, तस्वीर नीतीश जी की तरफ से ली जाए, तस्वीर तेजस्वी जी की तरफ से ली जाए, लेकिन तस्वीरों में मुस्कुराहट तो साफ दिख रही है। और ये जनता नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये समझिए ना, अगर तेजस्वी जी की तरफ से तस्वीर ली जा रही है तो बात अलग है, लेकिन नीतीश जी की तरफ से तस्वीर ली जा रही है तो दाव और उल्टा हो सकता है। प्रियंका जी, मुझे तो आपकी भी मुस्कुराहट दिख रही है। पहले सुन तो लीजिए, आपको मैंने चुपचाप सुना, आप सुनने अरे मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ, मुझे तो आपकी मुस्कुराहट दिख रही है। इतना ही टिप्पणी की कि आप भी मुस्कुरा रही है, खूब मुस्कुराइए। थोड़ा सुन तो लीजिए। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि देश बदल रहा है, और देश ने ये मैसेज दिया है कि किसी का भी अहंकार इस देश में नहीं चलेगा। जो खुद को भगवान बताता है, या जिसके चंपक उसके भगवान का राजा बता देते हैं, जनता ये अपने मैसेज से साफ कर चुकी है। नहीं, लेकिन एक बात भी आपको ये बात माननी चाहिए, ये बात भी आपको माननी चाहिए कि देश ने सत्ता का अधिकार किसको दिया है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि अभी भी सत्ता का अधिकार किसके पास है, ये भी आपको समझनी चाहिए। देश ने किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी इस तरह से दी ही नहीं है। हाँ, तो गठबंधन को आप बोल रहे हैं, तो आप ये बोल रहे हैं कि एनडीए को दिया है। आप ये मान रही है ना, एनडीए पसंद थी देश की जनता की? बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर अरे तो अब आप बोल रही हैं कि पार्टी को नहीं दिया, गठबंधन को दिया है, तो एनडीए पसंद थी तभी तो दिया है, बहुमत का आंकड़ा पार हुआ है। हिमांशु जी, सबसे बड़ी सवाल तो यही है कि जिस सत्ता पक्ष के साथ में मीडिया, तंत्र, ईडी, सीबीआई सब मिलके काम कर रहे थे, उसके बावजूद जनता ने अब ईसीआई भी बोल दीजिए, पता नहीं आप किस किस को जोड़ देंगी। अभी तो 10, 15, 20, 25, 30 सीटें थोड़ा और इधर हो जाती तो उसके बाद सब निष्पक्ष होता, सारे सब अधिकारी अच्छे होते। ठीक है, नहीं, लेकिन मैं तो इस तस्वीर पर टिप्पणी ले रहा था। अब लोकेश जी, अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए प्रियंका जी, दोबारा से मैं आपके पास आता हूं। लोकेश जी, इस तस्वीर पर आपकी टिप्पणी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, कल भी आप कह रहे थे कि बहुत कुछ हो सकता है अखिलेश, और आपने तो यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश से ही उड़कर जाना है, उत्तर प्रदेश से ही होकर जाना है। देखिए जी, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। हाँ। और ये आंकड़े भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। सबसे पहले मैं इन आंकड़ों की बात कर लूं तो अब भाजपा या कांग्रेस ये महत्वपूर्ण नहीं रहता, अब केवल सरकार और विपक्ष आ जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जैसे ही अब कैसे बताइए ना, कैसे के साथ, जैसे अब अगर इंडिया अलायंस भी अगर विपक्ष में बैठता है तो हम देखेंगे कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जो कमिटी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, या फिर जो भी महत्वपूर्ण कमिटी है, इसमें इंडिया गठबंधन के बहुत लोग इलेक्ट होंगे और वे सरकार की जवाबदेही को और ज्यादा मजबूत कर देंगे। प्रत्येक प्रश्न पे सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा। देखिए, पिछले पूरे 5 साल में सरकार नहीं, ये आगे की बात है, मैं ये कह रहा हूं अभी सरकार बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग, कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, सरकार जो है वर्तमान स्थिति में, तो मुझे इंडिया अलायंस के हालात ज्यादा मजबूत लग रहे हैं सरकार बनाने। वो कैसे बताइए ना? हाँ। क्योंकि देखिए, जनता दल की मैं बात करता हूं, टीडीपी की बात करता हूं, या फिर अगर मैं भाजपा एज अ पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं, तो इसके अलायंस पार्टनर्स कभी भी चुनाव के परिणाम के बाद इनके साथ में एक गठबंधन बनाते हैं। क्योंकि एक भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये कोएलिशन पॉलिटिक्स नहीं, एक तरह से एक बिग ब्रदर एटीट्यूड की तरह काम करने में यकीन रखती है। और अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के पास इसका एक एक्सपीरियंस है। पूरे 5 साल के टर्म
2004 से लेके 2014 तक कोएलिशन पॉलिटिक्स के कांग्रेस ने पूरे किए थे। अच्छा, और वहीं अगर मैं भाजपा की तो बात जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है आप उस बारे में बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा मेरे को अब एक बात और बताइए, और बहुत विनम्रता के साथ मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जनता ने बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, वो चाहते हैं कि एनडीए सरकार राज करे, सत्ता में रहे। एनडीए गठबंधन को अगर बहुमत मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? देखिए हिमांशु जी, जनता ने अपना जो निर्णय दिया है उसके तहत एक हंग पार्लियामेंट का निर्माण, नहीं, इसका मतलब नहीं, कहां से एनडीए गठबंधन? एक तरफ एनडीए था, एक तरफ INDIA था। अब मेरे को ये बताइए, जब एनडीए बहुमत के ऊपर है तो इसका मतलब ये है ना कि जनता ने उन्हें चुना है। देखिए हिमांशु जी, एक सरकार प्री पोल अलायंस एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है, और सरकार बनाने के पश्चात जो गठबंधन है उसमें बहुत सारे मुद्दे उठ जाते हैं कि किस तरह का पोर्टफोलियो का तो पहले सब डिसाइड हो गया था। नहीं लोकेश जी, ये जवाब से आप संतुष्ट नहीं कर पाए, ना मुझे ना जनता को। चलिए मैं ये फराज भाई से पूछ लेता हूं। फराज भाई बताइए कि ये जो कोशिश की जा रही है, आप भी क्या इसका हिस्सा हैं कि सरकार इंडिया की ही बने? हिमांशु जी, आपके दो सवालों का जवाब दूंगा। एक, अभी जो तस्वीर आप दिखा रहे थे जहाज वाली, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से आ रही है। तो ये जो आपने तस्वीर दिखाई थी, अगर इसको डिस्क्राइब करना हो तो मैं 2 लाइन का एक शेर पढ़ देता हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। इखलास मतलब सर्टेनिटी। अच्छा। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अरे वाह। अब मुझे लगता है कि सब कुछ आप लोगों को इस शेर में समझ में आ गया होगा। देखिए, जहां तक रही बात नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हुए श्रद्धेय नेताजी के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने हमेशा से राजनीति की है, और ही हैज ऑलवेज बीन अनकंफर्टेबल विद मिस्टर मोदी। ये हम लोग ने देखा कि जब 2002 के बाद जो अलायंस भारत में बना था, उसमें इन्होंने ही सबसे ज्यादा उसका विरोध किया था। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार, इसी भारत में हमने ये भी देखा है कि चंद्रशेखर जी कुछ 20-22 सीटें लेकर के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। बात विचारधारा की है। नीतीश कुमार जी किस विचारधारा के व्यक्ति हैं और किस विचारधारा से वो आते हैं। वो मंडल की लड़ाई से, मंडल पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हुए आगे आए। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू पे आ जाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर 1% भी, हिमांशु जी, अगर 1% भी पॉलिटिकल एथिक्स है, तो चंद्रबाबू नायडू के साथ उनको अलायंस नहीं करना चाहिए, चाहे उनकी सरकार